हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो यार आज है डे 2 लेंसडाउन का और अभी बजे हैं सुबह के 8। हम तैयार हो चुके हैं और बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से चेकआउट करेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं टिप टॉप पॉइंट और भूताल ताल। ओके जी, चलो अब चल रहे हैं। अब चल रहे हैं टिप टॉप की तरफ, ठीक है। ओके जी, चेकआउट कर लिया है। टाइम हो चुका है 9 बजने में भी 10 मिनट है और मैंने पता किया यही रूट जाएगी आगे सीधा टिप टॉप पॉइंट। तो अब चलते हैं टिप टॉप पॉइंट। कल रात को बहुत बारिश हुई यार, बहुत बारिश हुई। बिजली बहुत कड़की है, ये देख रहे हो। रास्ते में पत्ते बहुत गिरे हुए हैं। अच्छा खासा थंडरस्टॉर्म बता है। आज भी थंडरस्टॉर्म प्रेडिक्ट किया हुआ है। देखो ये लिखा है भूला ताल और कैंट ऑफिस टिप टॉप राइट। ओके, पहुंच जाएंगे, ज्यादा दूर है नहीं। दोनों टिप टॉप पॉइंट और भूला ताल 2.25 या मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर के दायरे में है। उसके बाद देखते हैं अगर ये गढ़वाल राइफल्स यहाँ पे उनका शायद म्यूजियम है मिलिट्री एरिया में, अगर वो कवर करना है तो वो कवर करेंगे, अगर टाइम अलाउ कर पाएगा तो। ये मैंने कल सुना था कि चीड़ के पेड़ होते हैं और ये इनकी जो डंडियां सी है ये गिरती हैं यहाँ पे। ये चीड़ के पेड़ है। ऊपर ट्रेल बनाया हुआ है, वॉकिंग ट्रेल, और बैठने की जगह भी है। ओके, हमें लेना है यहाँ से राइट। रास्ता कितना मस्त है यार, बहुत मस्त रास्ता है। गाड़ी आ रही है सामने से, मोड़ है, वेट करेंगे, उसको जाने देंगे पहले। यदि मोड़ होता है ना तो फिर दिक्कत होती है। वैसे तो ये मोड़ चौड़ा है यार। ऊपर ना बेंच रखे हुए हैं, प्रॉपर बैठने की जगह बनाई हुई है। बहुत ही अच्छा व्यू है भाई। फॉग हो रखी है यार, नीचे दिखाऊं तो अच्छी खासी फॉग हो रखी है। अब क्या है, हमें जाना है राइट ही जाना है, क्योंकि लिखा तो कुछ है नहीं, तो तहसील लिखा है लेफ्ट में। जगह प्यारी है यार, जगह तो प्यारी है, लेकिन जगह के आने का जो रास्ता है ना वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या रीडेवलपमेंट हो रही है। ये शायद स्कूल है यहाँ पे। ऊपर चढ़ाना होगा। ओके, भूला ताल और टिप एंड टॉप राइट। भूला ताल उधर है, टिप एंड टॉप इधर है। अरे यार गड़बड़ कर दी, उल्टा लिखा है। समझ नहीं आ रहा भूला ताल किधर है, टिप एंड टॉप किधर है। भूला ताल उधर है, एक एरो ऊपर लगा रखा है, इधर नीचे लगा रखा है, कंफ्यूजिंग कर रखा है। पूछते हैं आगे, भैया काम कर रहे हैं सफाई का, उनसे आइडिया लेते हैं। अच्छा यार, यहाँ तो भूला लेक ही है, तो पहले भूला लेक जाते हैं और फिर वापसी में पहली तरफ होगा टिप एंड टॉप। भूला झील। ओ भाई चढ़ाई आ गई इसमें, तो ऊपर जाना है क्या? यही रास्ता है क्या? अब यहाँ पे लिखा है भूला झील जो है वो ऊपर है, और ये जो ऊपर का रास्ता है वो तो बिल्कुल स्टीप है यार, बिल्कुल स्टीप है।
ओके जी, गाड़ी हमने पार्क कर दी है पार्किंग में। और ये पार्किंग है बुलाताल की, ये 4 व्हीलर्स की है और ये है 2 व्हीलर्स की पार्किंग। और हम जा रहे हैं बुलाताल। सो दिस इज़ बुलाताल एंट्रेंस। यू हैव द कैफेटेरिया ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे पेंट्री या कैफेटेरिया है और ये इसकी एंट्रेंस है। और एंट्री की फ़ीस जो लगी है वो लगी है 50 रुपीज़। फ़ोटोग्राफी अलाउड है, मैंने पूछ लिया है, नो इश्यूज़ विद दैट। और अगर बोटिंग अगर आपको करनी है देन यू हैव टू पे 150 रुपीज़ इन टोटल, सो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर बोटिंग। तो ये है बोट और यहाँ पे एक राइड भी है, झूला टाइप सा। ओके, समथिंग अबाउट बुलाताल ओवर हियर। इधर इनका सीटिंग एरिया है। यहाँ से अगर अंदर जाते हैं तो ओह, पुल भी है भाई और बोट नीचे है। सामने आप देख रहे हो ये लैंसडाउन का लेआउट कह सकता हूँ। अब चलते हैं थोड़ा आगे, स्टेप्स हैं चलने वाले। बर्ड्स हैं और पिजन ही लग रहे हैं और खरगोश है अगर दिख पा रहा हो तो। ओह, इधर बैठे हैं खरगोश काफ़ी सारे, धूप सेक रहे हैं। कि हैमस्टर रैबिट का उधर और पिजन का लगाया हुआ है। ये यार इनका बोटिंग एरिया जहाँ से आप बोटिंग कर सकते हो, वही जैसे नैनीताल में बोटिंग है वही वाली बोटिंग है। लाइफ जैकेट भी दी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है। पर हम तो ये 7-8 बोट पड़ी हैं और ये झील है, छोटी झील है यार। मतलब अगर आपको मैं दिखाऊं तो वहाँ का तो मैं कवर पहले ही करके आया था, दिखाया था आपको। तो उसके बाद ये झील जो है बस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये आप देख रहे हो, ये ख़त्म हो जाती है। ठंडा है, अगर आप मेरे से पूछो मौसम ठंडा है इस टाइम। आप देखो फॉग भी आपको दिख रही होगी, कल बारिश हुई है। आप देखो अभी फॉग है ऊपर, काफ़ी ऊंचाई पे है ना ये लैंसडाउन, फॉग है अच्छी खासी इस टाइम पे। चलते हैं आगे, भी सिटिंग एरिया है जो मेरे को दिख रहा है। पर मौसम बढ़िया है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ हैं। तो नहीं, होटल के बाहर जो वो था एरिया वहाँ तो सूरज अच्छा खासा था तो गर्मी लग रही थी, बट यहाँ पे फॉग है तो ठंड है। ये है सिटिंग एरिया अगला, और ये था झील का लास्ट पॉइंट जो मैं पहले आपको दिखा रहा था। तो ये झील है यार। अब आपको फॉग दिख रही होगी अच्छी खासी, और ये इसका पूरा व्यू। तो यार ये इतना ही है बुलाताल। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है चलो अब चलते हैं टिप टॉप पॉइंट। अब ये फॉग जो है ना ये नीचे आ रही है, मतलब पूरा कवर कर लिया इसने बुलाताल को। ये देखो बिल्कुल नीचे आ गई है फॉग। हालांकि मैंने हाफ टी शर्ट ही पहनी हुई है। चलो जी अब चलते हैं, ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे देखने लायक है नहीं। So this is called Kaludanda Complex. There's a shop as well inside, Gulo Bun shop, and then we have a cafe on the
राइट साइड. So guys, this was बुला ताल in Lansdowne. चलो जी, चलते हैं ऐसे बुला ताल पे. अब चलेंगे टिप टॉप पॉइंट. तो आते वक्त तो नीचे उतरे थे. अब हमें जो मैक्सिमम रास्ता है वो चढ़ाई का है. काफ़ी स्टीप चढ़ाई है. ये है वो आर्मी पब्लिक स्कूल ऑन द लेफ्ट साइड. रिकॉर्डिंग जहाँ पे अलाउ है नहीं तो मैं दिखा सकता नहीं. काफी शांत एरिया है यार. मतलब जब सीजन होगा तब तो ऑब्वियसली काफी टूरिस्ट होंगे तो भीड़ होगी. पूछा है मिलिट्री वाले बंदों से, वो कह रहे हैं और आ गए अभी. आई थिंक ऑफिसर्स के ना बंगले बने हुए यार यहाँ पे. ये मिलिट्री एरिया है और तो कोई रह सकता नहीं है. या तो उनके अपने वर्कर्स हैं या फिर ऑफिसर्स हैं जिनको अलाउड है. कुछ आया तो है लेफ्ट में. आई थिंक यही है. ये तो आर्मी पब्लिक स्कूल है. तो टिप एंड टॉप पॉइंट कहाँ है भाई? गाड़ी आ रही है आगे से. हरियाणा की गाड़ी है भाई. भैया इसके भी आगे है भाई. यार साइन बोर्ड तो लगाओ यार. साइन बोर्ड की कमी है. मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ की जो भी अथॉरिटी है, भैया साइन बोर्ड लगाओ. बहुत कम साइन बोर्ड लगे हैं. ये रास्ता ऐसा है ना कि अगर कोई गाड़ी आ जाए ना आगे से तो फिर मुश्किल होगी. अब ये तो छोड़ी हो गई है. ये आई थिंक नया ट्रैक बना है. यहाँ पत्ते भी कम है क्योंकि काफी ऊंचे आ गए ना. ये खड़ी है ना टिप एंड टॉप पॉइंट. आई बिलीव ये है. और ऊपर पार्किंग भी है. पार्किंग तो है लेकिन रास्ता थोड़ा सा खराब है. ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. ये आ गई पार्किंग. चलो ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है. तो यार ये रास्ता है इनका आने का. रास्ता एक पीछे से भी है पर वो वहाँ लिखा था बार एरिया का रास्ता है. अभी फॉग है इसलिए कह रहे हैं कि व्यू अच्छा आ नहीं रहा है. यहाँ से देखे क्या व्यू आ रहा है नहीं. फॉग है यार. आपको देख रही हो बहुत फॉग है इसलिए व्यू नहीं आ रहा है. ऊपर इनके पास रहने की भी व्यवस्था है. अरेंजमेंट कर रखा है. कॉटेजेस हैं. तो ये है यार टिप एंड टॉप. आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे कैफ़े है उसकी आवाज़ है. और ये सामने आप देख रहे हो ये है पॉइंट टिप एंड टॉप पॉइंट जहाँ से अच्छा व्यू आता है. बट इस टाइम फॉग है तो अच्छा व्यू मिल पाना बड़ा मुश्किल है. यार ये है यहाँ का मस्त व्यू. थोड़े से बादल आए हुए हैं पर धीरे धीरे हट रहे हैं. ये दिखाऊं रात को यहाँ पे ओले गिरे हैं बारिश के साथ. ये देख रहे हो ओले गिरे हैं अच्छे खासे लैंसडाउन में. ये तो अभी यहाँ दिखे, कहीं और दिखे ही नहीं मेरे को.
यार एक बात है, हवा ठंडी है। पहाड़ों में आओ और हवा ठंडी ना मिले तो फायदा क्या। हवा बड़ी ठंडी है। अब जाना कहाँ है? अच्छा वो तो कोई कार्यालय नीचे ही जाना है। यार रास्ते में भी ओले दिखे, ये देख रहे हो, रास्ते में भी ओले दिखे। तो ओले गिरे हैं भाई अच्छे खासे रात को। मस्त मौसम है यार यहाँ का, मस्त मौसम। और बारिश रात को हुई है ना, तो उससे तो ठंडक बढ़ गई है। और ये कट जा रहा है लेफ्ट में ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश यहाँ से 129 किलोमीटर है और 3.25 घंटे दिखा रहा है। ये सामने आपको दिख रहा होगा फाइटर जेट। भाई बाहर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? आई थिंक कल हम यहाँ से आए थे और ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हो गढ़वालिस का बना हुआ है, यहीं से आए थे हम, क्योंकि ये राइट में पड़ा था तो यहीं से ही बाहर जाएंगे। इसके आगे फोटोग्राफी अलाउ है नहीं इस एरिया में गाइस, तो अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि कह रहे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ये शताब्दी द्वार, यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो ये पूरा मिलिट्री एरिया आ गया। ये लाइब्रेरी है राइट साइड पे, ये है जसवंत द्वार। भाई अब धूप बढ़ गई है तो अब ठंडक भी कम हो गई है। जब हम ऊपर थे ना टिपन टॉप में, तो वहाँ ज़्यादा ठंडक थी, यहाँ पे टेम्परेचर में फ़र्क है। और ये मेरे ख्याल से था, इसने हमें बाहर से निकाल दिया है। जो कल हम मॉल रोड से गए थे अंदर से, जहाँ पे होटल में रुके थे, हम वहाँ से नहीं आए हैं क्योंकि ये मिलिट्री वाला एरिया स्टार्टिंग में आता है। अभी काफ़ी गाड़ियाँ आ रही है दिल्ली से। जिन लोगों को पहाड़ों में दिक्कत होती है ना ट्रैवल करने में, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा खास वो है नहीं, बट उनके लिए मुश्किल है। जिनको वॉमिटिंग वगैरह या चक्कर आते हैं उनके लिए मुश्किल है। बट ज़्यादा पहाड़ी नहीं है, ज़्यादा हिली नहीं है अगर मैं कहूँ, इट्स बियरेबल। बट सबकी डेफिनेशन अलग होती है ना बियरिंग की, वो बियर कर सकते हैं नहीं कर सकते। टूरिस्ट व्हीकल्स भी आते हैं और ये टैक्सीज देख रहे हो आप, कमर्शियल्स। जो अपनी गाड़ी लाना चाहते हैं वो ये बोलेरो कर लेते हैं नीचे से। अगर आप ऐसे पूछोगे ना, दिस इज कॉल्ड हिल स्टेशन। शिमला में तो यार पता नहीं, एक तो भीड़ बहुत, वो नॉर्मल गर्मी ही होती है अब तो वहाँ पे, इतना कमर्शलाइज हो गया है। यहाँ पे इतना कमर्शलाइज होने नहीं दिया क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है ना, तो इसलिए बचा हुआ है। अब नाजीबाबाद है 64 और कोटद्वारा 39 किलोमीटर्स। आप नज़ारे के मजे लो, घर बैठे आप नज़ारों के मजे लो। सामने देखो कैसा व्यू आ रहा है। अब थोड़े बादल हट गए हैं ना, आपको पहाड़ी दिख रही होगी। सामने का व्यू देखो, मस्त। अब थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। आई कांट पार्क अ कार ओवर हियर क्योंकि अलाउ नहीं है। वैसे यहाँ कर सकता हूँ, चलो यहाँ पे कर ही देता हूँ। देखो लग रहा ना मस्त। थोड़े से बादल अभी भी हैं बट अच्छा लग रहा है। ये ऊपर से हम आए थे, ये ऊपर मिलिट्री वालों की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये ऐसा सा व्यू है। चलो चलते हैं। अब गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है ना। अरे भाई साहब, लंगूर भी है यहाँ पे। तो वो देखो सामने दिखा है लंगूर, पहला लंगूर दिखा है यहाँ पे। गाड़ी आती है ना, भाग जाते हैं। ये देखो सामने आपको लंगूर दिख रहा होगा रोड क्रॉस करते हुए। ये पेड़ पे है और ये रोड क्रॉस कर रहा है। देखिए बैठा हुआ लेफ्ट में। या बारिश के बाद ना मौसम बिल्कुल बदल गया है। फीलिंग आ रही है प्रॉपर हिल स्टेशन की। बस बर्फ ही नहीं है, बाकी तो ठंडक तो पूरी गायब है, पूरी गायब है। क्या ग्रीनरी है यार।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।